बिहार की राजनीति जहां जोड़ तोड़ नहीं, जोड़ घटाव चलता है और एक एक सीट पूरे खेल का समीकरण बदल देती है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि उस बैकडोर पावर गेम की जो तय करेगा बिहार की राजनीति का अगला चेहरा। एमएलसी चुनाव, सत्ता परिवर्तन और सीटों का पूरा गणित। बिहार में इस समय दो बराबर कहानियां चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी, तो दूसरी तरफ विधान परिषद यानी एमएलसी की सीटों पर कब्जे की सियासी जंग। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। यानी लगभग 2 दशक लंबे नीतीश युग का अध्याय अब अपने अंतिम पन्नों पर है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बदलाव के बीच सत्ता का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा। अब जरा एमएलसी के खेल को समझिए, क्योंकि यहीं से असली पावर बैलेंस तय होगा। जून 2026 में कुल 9 सीटें खाली हो रही है और 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे, यानी कुल 11 सीटों पर खेल। और बिहार में कहा जाता है जो परिषद में मजबूत वही सत्ता में सुरक्षित। अब गणित देखिए, एनडीए के पास विधायकों की संख्या के हिसाब से लगभग 10 सीटें जाने की संभावना है, जबकि महागठबंधन के हिस्से सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है। यानी पहली नजर में खेल एक तरफा लगता है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही सच नहीं होता। उदाहरण से समझिए, एक एमएलसी सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। महागठबंधन के पास कुल 41 विधायक है, यानी आसानी से एक उम्मीदवार जिता सकते हैं, लेकिन दूसरी सीट के लिए उनके पास 9 विधायक कम पड़ जाएंगे। अब यहीं से डील और समझौते की राजनीति शुरू होती है। सवाल यह है, क्या आरजेडी अपने किसी नेता को भेजेगी या एआईएमआईएम से आए समर्थक का रिटर्न गिफ्ट देगी। अब एनडीए की तरफ आइए, यहाँ भी मामला इतना आसान नहीं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, एचएएम सब भी सहयोगी है और हर कोई अपनी हिस्सेदारी चाहता है। जैसे एलजेपीआर को एक सीट लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उसने राज्यसभा चुनाव में समर्थन दिया था। इसी तरह मंत्री दीपक प्रकाश को परिषद में लाने की चर्चा है, क्योंकि ये अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए 10 रोटियां हैं और खाने वाले 5 लोग, हर कोई ज्यादा हिस्सा चाहता है। ऐसे में लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं, अपने ही सहयोगियों से भी है। यही स्थिति अब एनडीए के अंदर बनी हुई है। अब इस पूरे खेल को मुख्यमंत्री पद से जोड़कर देखें। अगर 14 अप्रैल को नया सीएम बनता है तो उसके साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन भी बदलेगा। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो उसे जातीय समीकरण भी साधने होंगे और सहयोगियों को भी खुश करना होगा। और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव इतना अहम हो जाता है, क्योंकि जो नेता विधानसभा में नहीं है उन्हें परिषद के जरिए सत्ता में लाया जाता है। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि पावर एडजस्टमेंट है। तो क्या ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं, ये भविष्य की राजनीति की नींव है। क्योंकि अगर जेडीयू को कम सीटें मिलती है तो उसका प्रभाव घटेगा, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेती है तो उसका कंट्रोल बढ़ेगा, और अगर महागठबंधन यहाँ कोई सरप्राइज मूव करता है तो पूरा नैरेटिव बदल सकता है। बिहार की राजनीति में एक कहावत है, जहां खेल आखिरी ओवर में पलटता है और अभी मैच बाकी है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पटना में नई सत्ता की बिसात बिछ चुकी है और तीसरी तरफ एमएलसी की सीटों पर चुपचाप असली खेल चल रहा है। अंत में सवाल आपसे, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित रहेगा या फिर पूरा पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि बिहार में राजनीति कभी सीधी नहीं चलती, यहाँ हमेशा गणित से चलती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, राय अपनी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।